प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के आखिरी पलों को राष्ट्रपति मैक्रोन ने बनाया खास। हिंदी में वीडियो संदेश के साथ दी विदाई। कहा, अमर रहे फ्रांस भारत की दोस्ती। देखें, इंडिया तो उसको बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये मानना हमें पड़ेगा किसी भी तरीके से कि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। एक वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, and that is coming in from President Emmanuel Macron. प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। आया ना मजा। तो ट्रम्प है, उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया? मतलब डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? टेक समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इनवाइट किया जाता है। Everyone at some point in their life has to go to India. यानी ये तो एक पाकिस्तान के लिए तो एक धचका है बहुत बड़ा। है पानी का। मई में इंडिया का गवर्नमेंट ओन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने एक टेंडर नोटिस भी निकाल दिया कि एक टनल प्रोजेक्ट के लिए जो चिनाब का पानी ब्यास बेसिन में डालेगा। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक फजाई हमला किया गया है। देखा जाए तो G7 में भी नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, हालांकि वो उसका पार्ट भी नहीं था। और अब भी इस विवा टेक समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और इंडिया है। अब यहाँ पे सवाल ये है, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को ही क्यों हर जगह इन्वाइट किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज हमें कहाँ नजर आती हैं। इसके अलावा इंडिया जो है वो बर्तानिया के साथ एक डील करने जा रहा है, जिसके बाद इंडिया की जो ट्रेड है वो दुगनी हो जाएगी। क्या इंडिया अपना टारगेट 2031 तक जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का टारगेट है वो पूरा कर सकता है या नहीं कर? क्या कहना चाहेंगे आप कि विवा टेक 2026 में इंडिया को क्यों बुलाया गया है? हमें दूसरी अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ये कंट्रीज क्यों नहीं नजर आती हैं ऐसी जगहों पे? देखें, सवाल तो वाकई जो ट्रम्प है, उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया? मतलब कान पकड़वा दिए उन्होंने। किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके, क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा कि भारत पर कोई भी हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब इससे आपको क्या पता चलता है? अभी तो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऐसे ही लग रहा था ना। वैसे एक्चुअली में ऐसा इसलिए नहीं था कि वो एक उन्होंने सालिसी करवाने की कोशिश की कि जी बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भागे भागे जब गए कि जी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जंग बंद करवाएं, तो उन्होंने फिर दोनों से ये कहा कि जंग बंद करें। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कई बार ऐसी बातें हुई जिसमें जो ट्रम्प हैं वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ करते रहे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को दिखा के जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा के और सुनाकर भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा है कि तुम्हारे पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहो। खैर, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, साथ में एक और बात की उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है, यानी जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तब तक अगर इंडिया पर कोई अटैक करेगा तो आई विल डिफेंड, वी विल डिफेंड इंडिया। जब तक ये है, इसके बाद फिर वो होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो इसलिए नहीं उसके बारे में कह सकते क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद ट्रम्प भी नहीं होंगे और उनकी जगह पर जो होगा तो वो फैसला करेगा ना। लेकिन अभी तो वो उनकी टर्म है और अभी दूसरी तरफ भी मोदी की टर्म है, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई जब तक ये है, क्योंकि तब तक ही ट्रम्प भी हैं। तो ये सिलसिला रहा। अच्छा, बात ये है कि देखिए, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है, एक इतनी खुलेआम सरेआम उन्होंने कहा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहा जा रहा है कि जी ये तो उन्होंने जो है वो चाइना के लिए कहा है। ओके, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने चाइना के लिए कहा है, सही है, लेकिन उन्होंने नाम लेके तो नहीं कहा ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी चाइना जो है वो हम चाइना अगर हमला करेगा इंडिया पर तो हम उसके साथ खड़े होंगे।
उस वॉर का जिक्र नहीं किया जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। बिल्कुल, चेंज ऑफ बिहेवियर है। चेंज ऑफ बिहेवियर है। दूसरा कि पाकिस्तान और इंडिया जो था ऑन द वर्ज ऑफ एटॉमिक वॉर थे, वो जिक्र भी नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा लिया। जी, मिलियंस ऑफ पीपल को बचा लिया। अच्छा, इवन उस जंग के बारे में कोई रेफरेंस भी नहीं किया। पहले तो ये कहा था कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे की है मैंने, ठीक है ना, पहले ये कह रहे थे। हाँ। अब आप देखिए कि इसके पीछे कितनी डिप्लोमेसी हुई होगी, इसके पीछे क्या कुछ हुआ होगा, और इसके पीछे क्या कोई डील है, या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ये रियलाइजेशन है कि दुनिया उनके कहने पर नहीं चलेगी, दुनिया को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं? यानी ये पॉलिसी वही होगी जो इनके पहले दौरे इक़्तिदार में थी। और उससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पिलर की हैसियत थी और वो अगेंस्ट चाइना। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस वहाँ पे आ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सूरत है जो आज की जो इनकी गुफ्तगू हुई है, यानी जब ये मुलाकात हुई है, तो मैं उसको देख रहा था, तो मैं उसमें इस चीज़ को तलाश करना चाह रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके कहते हैं कि वेरी गुड मैन और सारा कुछ ब्यूटीफुल, अच्छा, वो सारी काम आज और फिर हमारे वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ भी करते हुए पाए गए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। लेकिन अभी तक मोदी जी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और फिर उसके साथ ये हुआ कि आज उस जंग का जिक्र नहीं हुआ। तो जब इस जंग का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज, और एटलीस्ट द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ये एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है, ये जो चेंज है, क्या ये किसी स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रही है या एज यूजुअल है? तो मैं इसको एज यूजुअल ही देख रहा हूँ। रीएवैल्यूएशन हो रही है, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि अब दोबारा एक रिकनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने केवल प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत ही नहीं किया, बल्कि हिंदी में उनका अभिवादन कर भारत के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। फ्रांस की धरती पर हिंदी भाषा को मिला यह सम्मान करोड़ों भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय बन गया है। एक समय ऐसा था जब भारत केवल विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और हिंदी भाषा का सम्मान है। भारत की बढ़ती आर्थिक वैश्विक ताकत का असर दुनिया के बड़े देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। वही इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पाकिस्तान के कई मीडिया चैनलों में बेचैनी देखने को मिली। कुछ पाकिस्तानी एंकर और विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर भारत को वैश्विक मंच पर इतना महत्व क्यों मिल रहा है। भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अब तक अपने पड़ोसी देशों के लिए भी चर्चा का विषय बन चुका है।